Bismillahirrahmanirrahim. In this part of discussion related to the tax revenues, हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स इश्यूज क्या हैं और एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। और इसको हम शॉर्ट रन फ्रेमवर्क की बजाय हम लॉन्ग रन फ्रेमवर्क में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को क्या आखिर वे फॉरवर्ड स्टेप्स क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है उसको इंश्योर कर सकें। तो सबसे पहले तो कुछ इश्यूज देख लेते हैं कि पाकिस्तान का मेजर इशू है क्या। आप देखें कि तकरीबन तमाम टैक्स कलेक्शन को सामने रख के जो 2021 में जो टैक्स कलेक्शन हुई है ये 5.2 ट्रिलियन के करीब पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन है, जबकि हमारा टारगेट जो है वो 6.1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। तो ये अभी भी हमें बहुत हम पीछे हैं। इसकी कई रीजंस हैं। अगर आप रियल डाटा को देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में 2016 से ऑनवर्ड जो है वो डिक्लाइन की तरफ है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। यस 2018 में स्लाइटली कम बैक किया हमने और एंड इट वेंट अप टू 12% ऑफ द जीडीपी, लेकिन अगेन ये नीचे आती गई हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। इसमें इसकी कई रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजन तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, यानी वो बेस या वो पाई जिसको हमने काटना है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, वो पाई अगर ग्रो नहीं कर रही, पाकिस्तान जीडीपी इज नॉट ग्रोइंग, तो डेफिनेटली द टैक्स रेवेन्यू कैन नॉट बी इंक्रीज। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 years or so the economy of Pakistan did not grow, and Pakistan economy could not build momentum of growth, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू हमें कम हुई है। कुछ और मेजर इश्यूज जो रिलेटेड टू टैक्स स्ट्रक्चर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि हमारा जो शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बहुत ही कम है। और ये रेशो है तकरीबन कोई 70 to 30% है, यानी हमारा जो टैक्स कंपोजिशन है वो 70% हम कलेक्ट करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे बाहर से किसी ने चीज़ें इंपोर्ट की तो आगे उसने जब प्रोडक्ट्स को सेल किया इन द लोकल मार्केट तो उसने टैक्स का कंपोनेंट ऐड करके फाइनल जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उससे चार्ज कर लिया। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी तरह जो हमारे सेल्स टैक्सेस हैं वो हमने बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं और तकरीबन हर प्रोडक्ट के ऊपर जितनी एग्जाम्पशंस थी वो सारी हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर दी हैं। तो हमने फर्दर इसको खराब कर दिया है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो वॉल्यूम है और इंक्रीज कर दिया, और इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस वो ये है कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है और जो बिजनेस क्लास है वो समहाउ दे मैनेज टू रिकवर देयर टैक्स बर्डन। आप जब भी किसी शॉप से कोई चीज परचेज करते हैं तो वो जो रसीद आपको मिलती है उसमें आपका जो बिल बनता है उस बिल में जो भी 17% 18% जो टैक्स होता है वो भी कस्टमर जो दुकानदार है वो कस्टमर से चार्ज करता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसके अलावा पाकिस्तान में टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ और फ्लॉज हैं। तो 2020 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन दुनिया के 190 ममालिक में से हमारी रैंकिंग जो है वो 161 है, जो इन मसाइल का शिकार है कि जहाँ पे जो टैक्स पेमेंट है वो कम है बिकॉज ऑफ द complicated tax system and because of the compliance rising compliance cost। यानी पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ पे जो टैक्स कंप्लाइंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, यानी टैक्स कलेक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारे काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं और एक्सपेंसिव हैं और उस पर काफी लोगों का टाइम लगता है। ये मसाइल है। इसके अलावा हाई कॉस्ट कंप्लाइंस में अगर हम इन टर्म्स ऑफ आवर्स देखें तो दुनिया की जो वर्ल्ड में जो एवरेज है
वो तकरीबन 108 आवर्स है। इसको हम आवर्स पर ईयर हम कैलकुलेट करते हैं कि जो लोग टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनका टाइम कितना लगता है, उनका कीमती टाइम जो अपने बिजनेसेस को और बाकी एक्टिविटीज को छोड़ के वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो एवरेज जो दुनिया में है वो 108 आवर्स है और हमारी 5 टाइम्स ज्यादा है, यानी 577। तो इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा अनड्यू टैक्स क्रेडिट्स हैं। हमारे जो टैक्स सेक्शन 65D है उसके मुताबिक जो भी नया बिजनेस नई इंडस्ट्री लगती है तो फॉर द पीरियड ऑफ 5 years वी प्रोवाइड देम 100% एग्जाम्पशन, या अगर उनसे टैक्स चार्ज किया गया है तो रिफंड क्लेम करके वो FBR से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हमारे यहाँ कोई इसकी लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। अभी तक ये कंट्रोवर्सी है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर ये टैक्स हो तो क्या ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आएगा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन में आएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अमंग द प्रोविंसेस एंड द फेडरल, ये हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिस्टम है ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा टैक्स पोटेंशियल और टैक्स हार्मोनाइजेशन की तरफ आते हैं, तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का जितना पोटेंशियल है हम उसका तकरीबन 50% से भी कम हम कलेक्ट कर पाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने वर्ल्ड बैंक से 1.2 बिलियन डॉलर का जो कर्जा लिया है वो हमने टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, यानी टैक्स मशीनरी और टैक्स कलेक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं उनके रिफॉर्म्स के लिए, और टैक्स के जो हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो लोग एम्प्लॉय हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कि हाउ टू कलेक्ट टैक्सेस इफेक्टिवली, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने कोई 400 मिलियन डॉलर हमने खर्च कर लिए हैं आउट ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर। अब जबकि ये हम वीडियो बना रहे हैं तो शायद इससे ज्यादा अमाउंट खर्च हो चुकी हो, लेकिन द आउटपुट इज ऑलमोस्ट निल। इसलिए कि जब आप सेल्स टैक्स लगाते हैं या जब हम टैरिफ लगाते हैं यानी इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, जैसे आजकल हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को हमने जीरो कर दिया था जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स होता है। तो इस पेट्रोलियम डेवलपमेंट असल में लेवी है, उसको हम टैक्स तो नहीं कहते। एक्चुअली वो पेट्रोलियम के जो एक्सप्लोरेशन के लिए या पेट्रोल के बाकी सोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए जो हमारा खर्चा आता है, जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए जो खर्चा आता है, वो गवर्नमेंट PDL या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हेड में हर उस बंदे से चार्ज करती है जो पेट्रोल मार्केट से पेट्रोल खरीदता है, चाहे वो मोटर बाइक वाला है, चाहे वो बड़ी गाड़ी वाला है। तो ये करंट गवर्नमेंट ने इसको जीरो कर दिया था। उसकी वजह यह है कि अल्टरनेटिव के तौर पे गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर टैरिफ लगाया था। तो टैरिफ जब लगाया जाता है तो हमारी टैक्स मशीनरी का उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, इसलिए कि ऑटोमेटिकली वो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आ जाता है और मशीनरी, टैक्स मशीनरी हमारी उसमें बिल्कुल उसकी एफिशिएंसी का कोई कमाल नहीं होता। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जा भी लिया है कि हम रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं है, परफॉर्मेंस हमारी कोई इम्प्रूव नहीं हुई। इसके अलावा हमने जब भी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, वो सारे शॉर्ट टर्म है। मिसाल के तौर पर एमनेस्टी हो गई, या एक लिस्ट ऑफ कमोडिटी से टैक्स हटा के दूसरे पे ज्यादा लगा देना, या समटाइम्स वी लेवी मोर टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स व्हिच वर एक्चुअली जीरो रेटेड। तो इस तरह से हम इधर से उधर करते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कभी भी कोई सीरियस सक्सेसफुल एफर्ट सामने नहीं आई जिसमें हम टैक्स बेस को ब्रॉड कर सकें। तो इसके लिए गुड गवर्नेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में टैक्स बेस ब्रॉड नहीं हो सकी। टैक्स बेस से मुराद यानी टैक्स पे करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा नहीं हो सका। वही लोग हैं जो बार बार टैक्स नेट में आते हैं, उन्हीं के ऊपर, जैसे हमारी सैलरीड क्लास हैं,
अभी भी IMF की तरफ से प्रेशर है कि हम अपने इनकम, सैलरीड इनकम ग्रुप हैं जो हमारे, उनके ऊपर हम टैक्स रेट को इंक्रीज करें। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो टैक्स सिस्टम है बाय FBR, इसको रीडिज़ाइन करें, पर्सनल इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आएँ, विद होल्डिंग टैक्स पे डिपेंडेंसी हम कम करें, और एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो between the provincial and the federal departments in order to collect taxes. तो और इसको कम से कम डिफिकल्टीज के साथ टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए। एग्रीकल्चर टैक्स के लिए हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस दी जाए कि दे शुड लेजिस्लेट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इसलिए कि ये पाकिस्तान में इसका तकरीबन कोई जो पोटेंशियल है, यानी अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन कोई 10,000 बिलियन तक हम टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर से सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है और एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और टैक्स रिफॉर्म्स जिनको हम थोड़ा सा क्रिटिकली रिव्यू कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। तो पिछली कई डेकेड से पाकिस्तान में टैक्स बेस जो है वो एक्सपेंड करने की बजाय डिक्लाइन हुई है। पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है इट लुक्स मोर कन्फिस्केटरी इन द सेंस कि टैक्स पेयर्स को इन रिटर्न फॉर टैक्स पेमेंट क्या कंपनसेशन होगी, क्या फैसिलिटीज होंगी, ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए लोग टैक्स अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टैक्स पेयर को डिस्प्रिन या जो है फीवर की एक टैबलेट तक जो है वो अवेलेबल नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है इट लुक्स मोर एक्सप्लॉयटेटिव एंड मैनिपुलेटिव, जिसकी वजह से लोग टैक्स से भागते हैं। तो हमने बहुत सारी कंसेशन दी हुई हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारा जो टैक्स कलेक्शन होती है 57% ऑफ दैट टैक्स कलेक्शन गोज टू प्रोविंसेस। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ तकरीबन कोई 43% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू रहता है, जिसमें से फेडरल गवर्नमेंट ने डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स भी पूरे करने होते हैं और जो डेट रीपेमेंट है उसका भी बंदोबस्त करना होता है और गवर्नमेंट को चलाना भी होता है। इसके अलावा तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशन ये कि हम टैक्स पेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हम बता रहे हैं, बट व्हाट आर देयर राइट्स, इसको लेजिस्लेट नहीं किया गया। इसको लेजिस्लेट करने की जरूरत है। कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज को सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है ताकि हर आदमी उसको समझ सके कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और in performing these responsibilities what he or she will get in return, गवर्नमेंट उसको उसके बदले में क्या देगी। तो ये उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ फैसिलिटीज या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या आफ्टर रिटायरमेंट टैक्स पेयर्स को कोई बेनिफिट्स, इस किस्म की गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। टैक्स एमनेस्टी जो एक टेम्परेरी रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक मेथड है, बट इनफैक्ट लॉन्ग टर्म इसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। कुछ जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स जो हैं दे आर ऑफ द व्यू कि 10% इनकम टैक्स ऑन सैलरीड क्लास, नॉन सैलरीज, पार्टनरशिप अक्रॉस द बोर्ड विद नो टैक्स एग्जम्पशंस। और एक ग्रुप ये कहता है कि 20% फॉर कॉर्पोरेट टैक्स हो इंस्टेड ऑफ 29 to 39%, और 5%
सिंगल स्टेज सेल्स टैक्सेशन अक्रॉस द बोर्ड हो, 5% कस्टम ड्यूटी हो। तो समिंग अप, द फाइनल कंक्लूजन इज, अगर हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें टैक्स लॉस, रेट्स और टैक्स कलेक्शन के मेथड्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें जो रिलायंस ऑन इंपोर्ट टैक्सेशन है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना हो तो हम कस्टम ड्यूटीज वगैरह या इंपोर्ट टैक्स या टैरिफ को हम बढ़ा देते हैं, ये नामुनासिब है। इसी तरह डायरेक्ट टैक्सेशन को हमें बढ़ाना होगा, और हमें जो अभी तक जो है रिलायंस ऑन द इनकम टैक्स में ब्रिंग अबाउट 2.5 मिलियन न्यू पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान में, यानी 25 लाख लोग जो हैं बड़ी आसानी से टैक्स नेट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो इसी तरह हमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रमोट करने के लिए तकरीबन जो हम फ्रेमवर्क, जो टैक्स का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का फ्रेमवर्क बना सकते हैं, उसके अंदर मोरालिटी, इंसेंटिवाइजेशन या इंसेंटिव्स एंड इंकरेजमेंट, और फिर इसके साथ साथ पनिशमेंट फॉर दोज हु अवॉइड टैक्स, हु अवॉइड पेइंग टैक्स। मॉरल सुएशन भी कुछ हो सकती हैं, जैसे हम कोई ऐसा कोई रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या पियर्स हैं या जो लोकल जो हमारे सोशल वेलफेयर के काम करने वाले हैं, उनके थ्रू लोगों को मोटिवेट करें। उनकी एजुकेशन की ज़रूरत है थ्रू मॉस्क सिस्टम, थ्रू मीडिया, पब्लिक मैसेजेस वगैरह। लीडिंग पॉलिटिशियन जो हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनके पोर्ट्रेट, उनकी पिक्चर्स वगैरह से लोगों को मॉरली मोटिवेट किया जा सकता है। इसी तरह उनके साथ उन फार्मर्स का डाटा शेयर किया जाए जो जिनकी इनकम ज़्यादा है लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। इसी तरह मोटिवेशन कैंपेन हो सकती है। तो ये बहुत सारी मेजर्स हैं, और भी कोई फ्रेंडली मेजर्स जो है, या इसी तरह कुछ हार्ड मेजर्स भी, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे टैक्स पेयर्स को हम सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम दे सकते हैं इफ ही और शी वांट्स टू एक्सपैंड द बिजनेसेस। ये एग्रीकल्चर में हम इंसेंटिवाइज करते हैं। लैंड होल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स है, दे आर टैक्स पेयर्स, तो गवर्नमेंट जो है उनके लिए एक चीपर क्रेडिट फैसिलिटी दे सकती है। इसी तरह रूरल एरियाज विद हाई टैक्स कलेक्शन, जिन इलाकों से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक पार्क्स और ज्यादा जो पब्लिक गुड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम सप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह स्पेशल चिप कार्ड्स कैन बी इशूड फॉर द रेगुलर टैक्स पेयर्स, जो कि फार्मर्स, अगर किसी भी फार्मर जो टैक्स पेयर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, अगर उसके पास वो चिप है तो उसके थ्रू उसको कंसेशनल सीड्स या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या प्रायोरिटी बेसिस पे उसको सबसे पहले एग्रीकल्चर इनपुट्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह टैक्स पेयर्स कैन बी फैसिलिटेटेड विद कोल्ड स्टोरेज वगैरह फॉर देयर फ्रूट, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। टैक्स पेयर कैन आल्सो अवेल फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट सच एज बायसलम। इसको हम फिर किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। बायसलम का मतलब ये होता है कि व्हेन वी ऑफर पेमेंट्स टू द फार्मर्स फॉर द क्रॉप व्हिच विल गेट रेडी आफ्टर सम टाइम। तो एक फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट कर देते हैं कि जब फसल तैयार होगी तो हम परचेज करेंगे और उसकी पेमेंट जो है कुछ एडवांस में हम दे सकते हैं। इसी तरह कुछ रिसर्च सेंटर हम एग्रीकल्चर के जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, खास तौर पे उनको जो टैक्स पेयर्स हैं, ताकि उनके पास बेहतर मेजर बेटर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सोइंग वगैरह उनके पास हों। और कुछ पनिशमेंट भी हो सकती हैं, जैसे अनाउंसमेंट या लिस्ट ऑफ द नॉन फाइलर्स पब्लिसाइज हम कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू लोगों को बता सकते हैं। तो रिकमेंडेशन इन ब्रीफ हमारी ये है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स लॉज, रिलायंस ऑन द इम्पोर्ट टैक्सेशन शुड बी डिक्रीज्ड और डायरेक्ट टैक्सेशन शुड बी एक्सपेंडेड। तो ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हैं।
I think all these sessions must be informative for those who will be watching different videos. Thank you.